Majestic mountains, beautiful waterfalls, and lush green meadows. This is our Kashmir, and this is our Pakistan. Assalamualaikum, good morning and a very warm welcome to all of you from Kashmir. लेकिन अब मैं कश्मीर के एक और डिस्ट्रिक्ट में हूँ. मैं इस जिसे पूंछ डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं. इससे पहले मैं हवेली में थी और हवेली में मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम जितनी भी जगह में से हो सके मैं कवर करूँ, विच आई डिड. सो वहाँ से मैं फिर मूव कर गई यहाँ पे एंड नाउ आई एम इन रावलाकोट. और रावलाकोट बेसिकली इसका मेन शहर भी है और उसके साथ एक और शहर लगता है जिसका नाम है खाई गला. तो मैं वहीं पे मौजूद हूँ और पीछे आपको जो खूबसूरत सा इतना शहर नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली खाई गला ही है. और दैट्स एक्चुअली व्यू पॉइंट जहाँ से आपको लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो भी नजर आ रही होती है. इसके दूसरी तरफ जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो शहर है दैट इज एक्चुअली द पूंछ. मेन जो शहर था पूंछ वो वही था और उसके बाद फिर इसको इसलिए बाद में नाम दे देगा पूंछ का. इसको रावलाकोट भी इसीलिए कहते हैं, इसके साथ पूंछ भी इसीलिए कहते हैं. तो मेरी आज की जो मेन लोकेशन है वो है तोली पीर और ये बेसिकली मिड पॉइंट है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ना. ये शहर जो है खाई गला, यहाँ से रास्ता जाता है तोली पीर को भी और यहाँ से रास्ता जाता है मंजोसा लेक को भी. तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर वहाँ पे जा सकूँ, मुझे अगर टाइम मिला डेफिनेटली आई ट्राई टू गो देयर एज वेल. लेकिन अभी आज मैं जा रही हूँ तोली पीर और यहाँ से इसका डिस्टेंस बनता है कोई ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर. इसका रास्ता जो है बिल्कुल सीधा साफ सुथरा क्लियर है, कारपेटेड रोड है. तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, कोई आधा घंटा लग जाएगा मैक्सिमम. तो मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए. रास्ते में कुछ आई काम टू नो के कुछ लोकेशंस आती हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं एंड देयर सम फ्यू ऑफ द टॉप्स एज वेल वे वी कुड गो. तो मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ पे भी रुकूं और देखती हुई सारी जगह जो है ना फिर आके जाऊँ. तो बस निकलते हैं तोली पीर के लिए. रावलाकोट पाकिस्तान के मुतहर्रिक मुकामात में से एक है. इसकी कुदरती खूबसूरती बेमिसाल है. इसे कुदरती खूबसूरती और हैरत अंगेज मनाजिर की वजह से आज़ाद कश्मीर की पर्ल वैली के नाम से भी जाना जाता है. वादी अपने मुतहर्रिक सब्ज खेतों, खिलते फूलों, हैरत अंगेज झीलों, ताकतवर आबी गुजरगाहों और जंगली हयात की मुहम जोई की तजुर्बे के लिए मशहूर है. ये सतह समंदर से 1615 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है. जा तो मैं तोली पीर की तरफ रही हूँ लेकिन जाते हुए रास्ते में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आते हैं जिन पे आई एम स्टेइंग. सो आई एम एट अनदर व्यू पॉइंट और यहाँ से आपको एक तरफ जो है रावलाकोट एयरपोर्ट नजर आएगा विच यू कुड सी आई गेस थ्रू द ड्रोन यू कुड सी क्लियरली. तो वो भी फंक्शन नहीं है वैसे 2002 से, उसके बाद से फंक्शन नहीं है, बट दैट्स द प्लेस विच यू कुड सी. और ये कह लें कि रावलाकोट जो शहर है वो पहाड़ी की दूसरी तरफ है. उसका कुछ हिस्सा जो आपको यहाँ से नजर आएगा ये कह लें उसके गिरदोनवा में जगह आती है. एंड इफ यू सी टूवर्ड्स राइट साइड, तो राइट साइड पे जो मैं अभी खाई गला जहाँ से ऊपर आई हूँ वो जगह यहाँ से नजर आ रही है. और इस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसको पीड़ कहते हैं एंड इट्स काइंड ऑफ यू कुड से विलेज. सो दैट्स अनदर व्यू पॉइंट व्हिच आई हैव शोन यू. तो अभी चलते हैं ऊपर. मैंने सफ़र का आगाज़ कर दिया हुआ है. मैंने शुरू किया है खाई गली से और ऊपर जाना है तोली पीर. रास्ता इसका इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट. कारपेटेड रोड है टिल एंड, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी. बट यू नो इट कि आप चाहे कारपेटेड रोड्स पे हो, आप चाहे पथरीले रास्तों पे हो, कच्चे रास्तों पे हो, पहाड़ों में हो, कहीं पे भी हो, मेरा जो साथी होता है हमेशा का that is always the Panther tires for me and for my bike as well, because you know it के Panther का पहिया the best है भैया, which is actually the best because it has always been there to help me out in any situation.
सो ये तो मेरे हमेशा साथ रहता है। और इसके अलावा आज के मेरे कुछ और भी साथी होंगे, और वो होंगे टूरिस्ट पुलिस वाले, जो कि मुझे आगे जाके ज्वाइन भी करने वाले हैं। और आपको पता है कि कश्मीर में बेसिकली ये एक सेफ्टी का है बहुत बेहतरीन से सिस्टम सिक्योरिटी का, जो कि आपको टूरिस्ट पुलिस की तरफ से मिलता है। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट में आई गेस मौजूद होते हैं, एंड दे हेल्प यू आउट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। टूरिस्ट पुलिस का काम ही होता है कि आपको एक तो प्रॉपर्ली गाइड करना हर तरह से, फिर गाइडेंस के अलावा ये होता है कि अगर आप कहीं पे फंस गए हैं तो वहाँ पे आप को रेस्क्यू करना, और रेस्क्यू करने के साथ साथ इन केस यू नीड एनी काइंड ऑफ सेफ्टी और समथिंग, तो फिर आपके साथ भी मूव कर रहे होते हैं। तो मुझे भी आज दो जो टूरिस्ट पुलिस हैं वो हमें 2 लोग ज्वाइन करेंगे, जो कि मेरे साथ ऊपर तक तोली पीर जाएंगे, और उनको तोली पीर के हवाले से काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी है, बिकॉज दे आर द लोकल्स ओवर हियर एज वेल। तो वो भी मैं साथ उनसे पूछती रहूँगी ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहे। वैसे व्हाट आई हैव नॉन सो फार इज़ कि बेसिकली जो ऊपर तोली पीर है दैट्स काइंड ऑफ अ मेडो, और बड़ी खूबसूरत सी जगह है, दैट्स द टॉप मोस्ट प्लेस एज वेल। लेकिन उसके बीच में मैं आपको पहले बताई थी कि डिफरेंट पॉइंट्स आते रहेंगे ना, तो आगे भी एक पॉइंट है एक गांव के करीब पीड़ गांव का नाम, तो उस पॉइंट पे मैं चलूँगी, और वहाँ से फिर जो है ना आगे हम लोग टूरिस्ट पुलिस जो उनको ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद फिर आगे हम लोग निकलेंगे टूवर्ड्स तोली पीर। अच्छा, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ ना, तो मौसम जो है बहुत हसीन होता जा रहा है। नीचे भी मौसम बहुत अच्छा था, वैसे गर्मी तो आपको पता है कि कश्मीर इतना खुशगवार मौसम है कि इस मौसम में, गर्मी के मौसम में भी आपको यहाँ पे गर्मी महसूस नहीं होती है, लेकिन नीचे धूप थी। और जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ चढ़ाई की तरफ, तो मौसम एकदम से बदलना शुरू हो गया। पहले जो बादल वगैरह थे वो बहुत दूर थी, पहाड़ी पे थे, लेकिन अब जिस चोटी की तरफ मैं जा रही हूँ वहाँ पे बादल मौजूद हैं, और बादल बन गए, बारिश वाला मौसम है। यहाँ कश्मीर में ना पता ही नहीं चलता है किस टाइम बारिश हो जाए। मुझे कोई हफ्ता हो गया इन कश्मीर, और एक हफ्ते से डेली ऐसे होता है कि सुबह जब मैं निकलती हूँ तब बादल होते हैं, और फिर आगे जाती हूँ धूप निकल आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, खैरियत ठीक ठाक। मैं आपको कह रही थी कि मुझे आगे टूरिस्ट पुलिस के कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, तो मुझे अनीस साहब ने और फैसल साहब ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आने का बेहद शुक्रिया। अच्छा, तोली पीर जो है मैं आज इन्हीं के साथ जाऊंगी। मुझे बताएं यहाँ से कितना डिस्टेंस रह गया तोली पीर? यहाँ से तकरीबन मैम तोली पीर 7 किलोमीटर रह गया। 7 किलोमीटर रह गए, सही हो गया। और आगे एंड तक ही सही रास्ता है ना, क्योंकि मैं यही बता के आई हूँ कि वहाँ पे रास्ता सही है। 10 मिनट की आए कि अगर वहाँ पे घोड़े वगैरह भी दस्तयाब होते हैं, अगर उन पे जा सकें तो ठीक है, वरना इतना डिस्टेंस नहीं है वहाँ। सही। अगर आप थक जाते हैं तो आपके लिए घोड़े भी वहाँ पे दस्तयाब है, लेकिन वो ऊपर जाके उसके हवाले से मैं आपको देख के बताऊंगी कि एग्जैक्ट क्या है। अच्छा, और टूरिस्ट वगैरह जाते रहते हैं? किस तादाद में जाते हैं टूरिस्ट ऊपर? जी मैम, ये हमारा यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट पॉइंट है तोली पीर। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे आते हैं। तो मेरे ख्याल से फिर चलते हैं, बाकी कुछ और चीजें जो भी मैंने तोली पीर के हवाले से आपसे पूछनी है ऊपर चल के पूछेंगे। जी थैंक यू। सही है, निकले फिर? हम ये एक जगह सरा की हिल है, अच्छा, ये भी एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है, इसको भी हम एक्सप्लोर चलें, करेंगे, सही तो है। आपको इधर तक लेके चलते हैं। ठीक है। यहाँ से आपको एक और पॉइंट कह रहे हैं कि है रास्ते में, आपको बताए थे ना काफी सारे पॉइंट्स आएंगे, तो एक और पॉइंट कह रहे हैं, तो उस पॉइंट पे पहले चलेंगे और फिर हम ऊपर जाएंगे तोली पीर। लेट्स गो, आज चलें। मैं ऊपर एक जगह पे पहुंच गई हूँ, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक करके, और यहाँ पे आगे अंदर जाके ना मेडो से बने हुए, तो वहाँ पे चलेंगे और वहाँ चल के आपको वो दिखाऊंगी, उसके बाद हम ऊपर अपनी मेन लोकेशन पर। अच्छा, मुझे जगह का नाम फिर भूल गया, क्या नाम था जगह का? सरन ये जगह का नाम है, और ये जो पौधा हमारे यहाँ ये हमेशा 12 महीने यहाँ पे ये एवरग्रीन है। अच्छा, ये वाला जो पौधा होता है हमारे जंगलों में ज्यादा ये पाया जाता है। सही। तो उसके बाद ये लकड़ है, ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कीमती, दियार के बाद जो कीमती लकड़ी है ये। अच्छा, देवदार। हाँ, ये तामीराती कामों में इस्तेमाल होती है। सही। बयार, सही ठीक होगा। पीछे लकड़ी को जलाया भी हुआ है। जी ईंधन के लिए यहाँ पर लोग जो है ना ये इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी काफी पड़ती है, तो गैस वगैरह का तो यहाँ पर कोई रिसोर्सेज नहीं है, सही। इसलिए जंगलों से या पक्की लकड़ को काट के जो है ना वो सर्दियों में ये इस हवाले से इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली ये बहुत बर्फानी इलाका है, यहाँ पे जब बर्फबारी होती है
तो 5-7 फीट से ज्यादा यहाँ बर्फबारी होती है। अच्छा, सही सही, तो फिर ठीक लोगों ने हो इसके गया। लिए लकड़ी, और ये जो अभी ये वाला इलाका, ये कौन सा है जो अभी यहाँ से जा रहे हैं हम? ये अभी हमारा इलाका है, ये बनबैग से थोड़ा सा आगे बनबैग अच्छा। कहते हैं इसको, और तोलीपीर ये सामने इसकी है, जो सामने डायरेक्शन है तोलीपीर। यहाँ से होके घूम के मतलब हम जाएंगे? जी, यहाँ से होके घूम इससे के आगे जाएं। आएगा शहीद गला, शहीद सही गला से। से आगे जंग नंबर 4 और फिर वो आगे। अच्छा, अभी हम मैडम उसी कब्रिस्तान में पहुंच गए जिसका हमने आपसे जिक्र किया। सही सही। तो ये कब्रिस्तान कितना पुराना है? ये तकरीबन मैम 1947 से पहले का कब्रिस्तान है, और ये अच्छा। अभी यहाँ पे जो हमारी मौजूदा आबादी है इसके साथ जो अटैच लोग हैं, ये बाउंड्री वाल भी आपने देखी होगी, काफी तवील बड़े एरिया पे ये कब्रिस्तान जो है ना बिल्कुल फैला हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ तो था? ये वहाँ से आपने देखा होगा। तो अभी हम इसके यहाँ पहुँच गए। अभी हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे सेरेनियल, उसकी तरफ चलते हैं, सिरेनियल। चले, तो फिर देखते हैं आगे। सही है। और ये इस point कब्रिस्तान में कौन सा साजो इलाका लगता है जो कि यहाँ पे ये देखना? पत्थर लगता है इसके साथ, सही और ये इसके गर्दनवा जो इलाके हैं वो लगती है इसके साथ। सही सही, ठीक हो गया। अच्छा, जो टॉप है सिरेनियल, इस पे आप देख रहे होंगे आपको एक छोटी सी एक लेक भी नेचुरली बनी हुई नजर आएगी। तो भी यहाँ पे काफी सारी गाय भैंसें भी थी, एंड इट्स फॉर देम एज वेल। और इसकी जो थोड़ा कह लें कि व्यू है, ये इसकी थोड़ी सी लोकेशन जो दिखने में एक है, वो बिल्कुल ऐसी जैसे नील फेरी के जैसे थी ना। वहाँ पे जब हम ऊपर मेडोस में गए थे तो वहाँ पे भी बीच में ऐसी एक लेक बनी हुई थी। तो अभी हमने यहाँ पर नहीं रुकना, आगे थोड़ी सी और जगह है, ऊपर थोड़ा सा ऊपर टॉप पे जाएंगे तो वहाँ से हमें प्रॉपरली रावला कोट भी नजर आएगा। मैं तोलीपीर पहुंच तो गई हूँ, लेकिन अब यहाँ से तकरीबन है कोई आधे घंटे की हाइक। लेकिन जो कि मौसम अच्छा नहीं है तो व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं ऊपर जाऊंगी घोड़े पे। जब मैं यहाँ पे ऊपर आ रही थी ना, एट दिस प्लेस, लाइक एट दिस स्पेसिफिक प्लेस जिसका नाम है सिरेनियल, तो मुझे लगा ये बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट है जैसे कोई, जैसे हम पीछे अभी होकर आए ना एक पीड़ जगह से, और उसके पीछे जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल थी वहाँ पे एक व्यू पॉइंट था। मुझे लगा शायद ये वैसे ही व्यू पॉइंट होगा, लेकिन मैं जैसे ही ऊपर आई हूँ आई हैव कम टू नो दैट्स एक्चुअली अ मेडो। और ये इतना खूबसूरत है, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। और यहाँ पे ना बेसिकली आपको बहुत सारे लोकल्स मिलेंगे, गाय भैंसे मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा एक्सेप्ट खामोशी। इतनी खामोशी है और इतनी पीसफुल जगह है, इतनी पुरसुकून जगह है। सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही है, पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आ रही है, छोटे छोटे से फूल यहाँ पे उगे हुए हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये। या फिर आपको आवाज़ें आ रही है परिंदों की। यहाँ पे कौवे जो है उनकी भी आवाज़ें आ रही है। मेरे ख्याल से रेवन होता है शायद, उधर सवात वाली साइड पे तो रेवन होता है, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कौन से कौवे की टाइप है। उसके अलावा कोयल की भी यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, और इसके अलावा और भी 3-4 तरह की मुझे मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि किस किस परिंदे की है, बट दैट्स सच अ पीसफुल प्लेस। इतनी पुरसुकून जगह है। मैं भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लेटी हुई थी, मेरा दिल कर रहा था मैंने यहीं पे रहूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं रहना है, आगे जाना है तोलीपीर। और हमारे साथ बेसिकली टूरिस्ट पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, तो मुझे बता रहे थे कि तोलीपीर का 0.5% है। तो आप सोचेंगे तोलीपीर कितना खूबसूरत होगा। लेट्स सी कितना प्यारा होता है। ऑब्वियसली इट्स गोना बी ब्यूटीफुल। और फिर मेरे ख्याल से हमें वहीं पे चलना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड कर लिया। ऊपर चलते हैं तोलीपीर। और ये बेसिकली जो लोकेशन है, आप कहेंगे तोलीपीर से कोई 4 से 5 किलोमीटर जो है ना वो पहले आ जाती है। और मुझे वो भी बता रहे थे कि बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लोग 1 डे ट्रिप पे भी आते हैं, यानी कि इस्लामाबाद से पिंडी से आप एक दिन के ट्रिप पे आते हैं और कोई 3-4 घंटे का डिस्टेंस बनता है या 5 घंटे का डिस्टेंस बनता है, और फिर लोग यहाँ पे आके पिकनिक मना के वापस भी चले जाते हैं। वन मोर थिंग कि आप जब भी यहाँ पे आएँ पिकनिक के लिए या फिर वैसे एंजॉयमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली अपने साथ आप खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे ना। शॉपिंग बैग्स हो गए या फिर आप कुछ और अगर सामान लेकर आ रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने साथ जो भी लेकर आ रहे हैं चीज़ आपने अपने साथ वापस लेकर जानी है, क्योंकि यू नो इट के हमने नेचर को साफ सुथरा रखना। मैं यहाँ पे आई हूँ ना,
मुझे कोई एक सिंगल रैपर जो है ना यहाँ पे नहीं मिला। हालांकि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे मुझे ढेरम ढेर कूड़ा मिल रहा होता है, हालांकि बड़ी खूबसूरत जगह होती है, लेकिन वो सिर्फ उसकी वजह से बहुत गंदी, अच्छी खासी गंदी हो जाती है और एक बहुत ही गंदा जश्न भी आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आई हूँ ना, इतनी खूबसूरत ये इसलिए भी लग रही थी बिकॉज यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं। और जो यहाँ की गवर्नमेंट है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, इस चीज़ पे ख़ास फोकस भी करती है। जो टूरिस्ट पुलिस है वो लोग इस चीज़ पे ख़ास फोकस करते हैं कि अगर वो आपके साथ हों मौजूद, ख़ास तौर पे वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि अगर आप अपने साथ कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपने खुद भी करना है, बजाय कि कोई और आपको आके करे। जब आप ऊपर तोली पीर की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट से जहाँ मैं एक्चुअली रुकी भी थी अभी थोड़ी देर पहले सिरेनियल से, वहाँ से अगर तोली पीर की तरफ जाएं तो ये एक स्पेसिफिक जगह है जो कि जाए शहादत है कैप्टन हुसैन खान शहीद की। और 1947 में बेसिकली जो तहरीक चल रही थी, तहरीक आज़ादी कश्मीर, एक तो उसको ये लीड कर रहे थे और दूसरा ये कि उसी तहरीक के दौरान इनकी शहादत भी हुई थी। तो ये इनकी जाए शहादत है और जो उनका मज़ार है वो बेसिकली गांव में मौजूद है और उस गांव का नाम है हुसैन कोट। तो जब आप तोली पीर की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको ये जो जाए शहादत है ये भी रास्ते में अबाउट टू रीच। मैं बस पहुंचने वाली हूँ। खेलने के बस 1 से 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बस रह गए और मैं काफ़ी हाइट पे आ गई हूँ, ऊपर अच्छी खासी टॉप पे। और ऊपर आके ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे अब इन कपड़ों में ठंड लगना शुरू हो गई है, तो ऊपर जाके मैं कुछ पहनूंगी भी। लेकिन ये कि जैसे ही आप ऊपर आते हैं ना तो आपको हर चीज़ नीचे से एंड तक दिखाई दे रही होती है और इर्द गिर्द के पहाड़ भी जो हैं वो फुल सारे के सारे दरख्तों से ढके हुए हैं, वो भी इतने खूबसूरत लग रहे हैं और सारे के सारे नीचे हैं। अभी इस टाइम ऑन द टॉप, सो इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। और बस मैं जाके तोली पीर जाऊँगी और वहाँ पे जाके I'm gonna स्टे ओवर देयर एज वेल। आज मैं वहीं पे ही रुकूंगी और मैंने अपना जो स्टे है उनके जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो मैंने जैज़ हिसाब से एप्लीकेशन के थ्रू ही किया है। यू गाइस नो इट। मैं तोली पीर पहुंच तो गई हूँ, लेकिन अब यहाँ से तकरीबन है कोई आधे घंटे की हाइक। लेकिन जो कि मौसम अच्छा नहीं है तो व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं ऊपर जाऊँगी घोड़े पे। एक तो बारिश हो रही है इसलिए मैंने छतरी जो है वो भी पकड़ लिया है, रेनकोट भी पहन लिया है और हो सकता है कि रास्ता स्लिपरी हो और भी बारिश में ऊपर कहीं फंस ना जाए, सो वी हैव टू कम बैक। टाइम बचाने के लिए आई एम हैविंग द घोड़ा ऐसे, तो बस इसी पे जाएंगे ऊपर और फिर ऊपर चल के देखते हैं कि वहाँ से व्यू कैसा आता है। मैंने अभी आपको नीचे बताया था कि बारिश वाला मौसम हुआ है, इसलिए मैंने रेनकोट भी पहन लिया है और छतरी भी ले ली है। और जैसे ही हम चलना शुरू हुए हैं घोड़ों पे, वैसे ही बारिश शुरू हो गई है। अब बारिश साथ साथ हो रही है। जो एहतियातन ये है कि चलें कुछ सी कि हमने ले ली हैं चीज़ें, रेनकोट भी ले लिया है और आई हैव माई अम्ब्रेला विद मी एज वेल। लेकिन ये है कि मौसम जो है थोड़ा ख़राब हो गया है। अच्छा, तोली पीर का हाइट का चूँकि है काफ़ी हाइट पे है तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि 5 से 6 महीने ना यहाँ पे बेसिकली जो है बारिश ही रहती है और इस तरह से मौसम होता है। अब नीचे जो है वो धूप लगी हुई है लेकिन ऊपर जो है वो बारिश हो रही है। अच्छा, और जो मेरा घोड़ा है ना उसका आपको नाम बता दें, इसका नाम है बादशाह। और बादशाह जो ना इसको डायरेक्शन नहीं मिल रही, कभी उस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें। बाकी घोड़े ना सीधे सीधे जा रही है रे। अब फिर इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया। भाई चल क्या रहा है, व्हाट डू यू वांट, कहाँ पे जाना है, किधर को जाना है, रास्ता भूल गया। आज अभी मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा इनको रास्ता आता है क्योंकि खुद अपनी मर्जी से चल रहे हैं।
तो वो कह रहे थे कि ये तकरीबन 8-10 साल से यहीं पे हैं, तो इनको रास्ते याद हो गए। तो आप देखें हाउ सेंसिबल आर दे कि इनको रास्ते जो हैं वो याद हो गए। अब दीज आर द स्टेयर्स, ये सीढ़ियाँ हैं कोई बनी हुई, तो इनसे चढ़ के ऊपर जाएंगे। एंड जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, एक तो व्यू खुलता भी जा रहा है और व्यू खूबसूरत भी होता जा रहा है। पिछली साइड पे अगर आपको वहाँ पे नज़र आए तो कोई किसी तरह की जड़ी निकली हुई है। किधर को भाई, इधर तो जगह ही नहीं है। Where are you going? क्या हुआ? मुझे लगता है परेशान हो गया है बादशाह। मैं जैसे जैसे ऊपर आ रही थी, मैं आपको साथ साथ बता रही थी कि थोड़ा सा ऊपर आने के बाद एक आपको डिफरेंट और एक खूबसूरत व्यू मिलता है। और अब मैं तकरीबन टॉप पे आ गई हूँ, मैं बिल्कुल पहुँचने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा सा रह गया डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस कवर करने से पहले जो सबसे पहला मुझे व्यू मिला है ना, दैट इज सुपर सीरीन, दैट इज सुपर ब्यूटीफुल। आप पीछे देख सकते हैं कि एंड तक आपको सिर्फ जो है खाली घास से भरा हुआ पुरकशिश मैदान मिलेगा टिल एंड, और आखिर में जाके आपको पहाड़ और सारे आप ऊपर बादल देख रहे हैं मिक्स हैं। कहीं एंड पे जाके कहीं धूप निकली हुई है और जो करीब करीब के बादल हैं वो बारिश से भरे हुए बादल हैं। बारिश हो रही है इस वक्त, मैंने रेनकोट भी पहना हुआ है लेकिन फिर भी मैं गीली हो गई हूँ। और आप ये बादशाह को देखें, मैं रुकी हूँ, मैंने कहा मैं रुकूँ थोड़ा सा आपको बताऊँ, तो उसको भी मौका मिल गया कि भाई मैं भी खाना शाना खा लूँ। तो अब ये घास खा ले, थोड़ा अपना पेट भर ले, तो उसके बाद जो हमारा ऊपर लास्ट पॉइंट है ना, वहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बारिश के बाद अभी एकदम से इतनी तेज़ धूप निकल आई है। और जैसे ही धूप निकली है, आप उसकी ऑपोजिट साइड पे देखिए, आपको इतनी खूबसूरत रेनबो नज़र आ रही होगी, विच यू कुड सी क्लियरली। प्रॉपर जो है यू कुड सी हाफ वे जो है जाके रेनबो बनी है। दैट्स सुपर ब्यूटीफुल एंड आई एम लकी इनफ टू सी द रेनबो एट तोलीपीर एज वेल। फाइनली आई हैव रीच्ड द टॉप। मैं तोलीपीर के बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुकी हूँ। आप बादशाह को देखें, इसको फिर भूख लग गई, फिर घास खाना शुरू हो गया। बट आप मौसम देखें कि नीचे अच्छी खासी बारिश हो रही थी और बारिश में भीगते हुए हैं, और जैसे ही टॉप पे हैं तो बादल जो हैं वो छट गए हैं। बारिश हो रही है वैसे, लेकिन आप उसके साथ देखें कि धूप भी निकल आई। तो बस अभी मैं नीचे उतरती हूँ और उतर के चल के फिर तसल्ली से तोलीपीर को देखते हैं। अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बारिश के बाद अभी एकदम से इतनी तेज़ धूप निकल आई है। और जैसे ही धूप निकली है, आप उसकी ऑपोजिट साइड पे देखिए, आपको इतनी खूबसूरत रेनबो नज़र आ रही होगी, विच यू कुड सी क्लियरली। प्रॉपर जो है यू कुड सी हाफ वे जो है जाके रेनबो बनी है। दैट्स सुपर ब्यूटीफुल एंड आई एम लकी इनफ टू सी द रेनबो एट तोलीपीर एज वेल। ये जगह ख़ास तौर पे तोलीपीर इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पे तोलीपीर सरकार की ज़ियारत मौजूद है, और ये अफ़गानिस्तान से हिजरत करके आए थे पाकिस्तान, और यहीं पे इन्होंने इबादत की, यहीं पे चिल्ला किया, और फिर इनकी वफ़ात भी यहीं पे हुई, और फिर इनकी ज़ियारत भी यहीं पे बनी, और फिर इस पहाड़ी को, इस चोटी को उन्हीं के नाम से मुंसलिक कर दिया गया। बेसिकली ये 4 भाई थे और एक बहन थी, और इसी तरह से जिस तरह से ये एक पहाड़ है, इसी तरह से 4 और पहाड़ हैं जो कि उनके बहन भाइयों के नाम से मशहूर है। एक है हाजी पीर, एक है सर पीर, एक है नेज़ा पीर, और एक पहाड़ का नाम पीर कंठी है जो कि उनकी बहन के नाम से मशहूर है। सो ये 4 पहाड़ भाइयों के नाम से मशहूर है और एक जो है वो उनकी बहन के नाम से मशहूर है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल तोलीपीर, और तोलीपीर पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त रश भी अच्छा खासा है। काफ़ी लोग जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, लोग तो हैं ही। आप देखें बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, एंड कैन यू सी कि बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। सो यू कुड हैव एनी काइंड ऑफ अ गेम ओवर हियर एज वेल। उसके अलावा अगर आपको नज़र आ रहा हो तो पीछे कैंप्स भी पड़े हैं, मतलब ये कि आप यहाँ पे आके कैंपिंग भी कर सकते हैं, कैंपिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके साथ आप देख रहे होंगे झूले भी हैं,
पीछे रहने के लिए भी कुछ आई गेस जगह से बनी हुई है, एंड यहाँ पे खाने पीने के लिए भी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसके अलावा वॉशरूम वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आप इस जगह पे फैमिली के साथ आराम से आ सकते हैं, क्योंकि पीछे अगर आपको याद हो हवेली में का मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही थी कि वो जो जगह है, विद डिस्क्लेमर मैंने आपको बताया था कि इट्स स्पेसिफिकली फॉर द एडवेंचरस पीपल, नॉट फॉर एवरीबडी। और फैमिलीज के लिए खास तौर पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी फैमिलीज के साथ आ सकते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी फैमिलीज आई भी हुई हैं, क्योंकि इसका रास्ता जो है वो सीधा सीधा है, बाय रोड इसका रास्ता एक क्लियर, गाड़ी पे आए आप चाहे बाइक पे आए जैसे भी आए आराम से ऊपर आता है। और उसके बाद हाइकिंग है, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो हाइक कर सकते हैं, अदरवाइज घोड़े अवेलेबल हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ घोड़ों के थ्रू भी ऊपर आ सकते हैं। सो इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू कम विद द फैमिली ओवर हियर एट टोली पीर। So basically, Toli Pir is a famous tourist destination over here in Rawalakot. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट भी मौजूद हैं, और ऊपर भी खाने पीने के लिए भी ऐसी चीज़ें हैं। आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर एज वेल, और बच्चों के लिए झूले और इस तरह की चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे एक भाई हैं जो रुबाब भी बजा रहे हैं, और आपको भी आवाज़ आ रही होगी, तो अभी उनके पास चलते हैं, उनसे चल के कुछ सुनते हैं। तोली पीर इज अ ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट। आप पीछे देख भी सकते हैं कि सूरज जो है वो ढल रहा है, लेकिन चूंकि अभी मसला ये है कि बादलों ने इसको पूरी तरह से कवर किया, तो हम सनसेट जो नहीं देख सकते। इट्स नॉट ओनली अ सनसेट पॉइंट, इन फैक्ट इट्स अ सनराइज पॉइंट एज वेल, क्योंकि बिल्कुल टॉप पे है तो सूरज भी यहाँ पे जल्दी निकल आता है, तो आप सनराइज को भी इंजॉय कर सकते हैं, सनसेट को भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि बादलों से सन पूरी तरह से कवर है, तो मैं अभी सूरज को उस तरह से और सनसेट को उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकती, बट दैट्स फाइन। शायद हो सकता है कि मुझे इसी के लिए तोली पीर दोबारा आना पड़े। कश्मीर के आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, हर डिस्ट्रिक्ट बहुत खूबसूरत है। आप नीलम वैली की बात कर लें, आप हवेली की बात कर लें, आप रावलाकोट की बात कर लें, रावलाकोट भी बहुत खूबसूरत है। और ये मेरी आज की रावलाकोट की पहली लोकेशन है तोली पीर। बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक तरफ तो इट्स लाइक लश ग्रीन मेडोज जो कि आपको एंड तक मिलते हैं, और अगर आप बिल्कुल आप इसके दूसरे कॉर्नर पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको चट्टानें मिलती हैं। इट्स लाइक अ रेंज, फुल रेंज ऑफ द स्टोन्स जो कि आपको मिल रही होती है, एंड इट्स सुपर ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत जगह है और टूरिस्ट पॉइंट है। बेसिकली ये जो है रावलाकोट का सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूरिस्ट भी मिलते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे एक्चुअली सारे जो है खाने पीने के अरेंजमेंट, यहाँ पे आपको वो मसला नहीं होगा कि आपने अपने साथ कुछ लेकर आना है, क्योंकि आपको यहाँ से हर चीज़ जो है वो दस्तयाब हो जाएगी। और अगर इट्सेल्फ कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की किसी भी जगह का आप तज़किरा कर लें तो वो एक से बढ़ के एक है। अभी पीछे टोली पे आते हुए आपको पता है कि मैं एक रास्ते में एक जगह पर रुकी थी, वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी अपनी खूबसूरती थी, बहुत ही खामोश पुरसुकून जगह थी। ये जो है इट्स ब्यूटीफुल इन अ डिफरेंट वे। सो दिस इज फर्स्ट लोकेशन दैट आई हैव बीन टू सो फार। अभी जो है आई हैव अ लिस्ट ऑफ द प्लेसेस वेयर आई एम गोना गो इन रावलाकोट। तो इंशाल्लाह आपको भी उन सारी जगहों पे लेकर जाते जाऊंगी, लेकिन इट्स अ मस्ट विजिट व्हेन एवर यू कम टू रावलाकोट। आपने लाजमी चक्कर लगाना है जब भी आप रावलाकोट आए, यहाँ पे खास तौर पे तोली पे। और अभी जो है इट्स टाइम टू गो, मुझे जाना है वापस।
और रास्ता भी काफ़ी लंबा है। आई हैव टू गो टू माई होटल। तो बस मैं निकलूंगी वापसी के लिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में कश्मीर की ही किसी और खूबसूरत सी जगह पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। अल्लाह हाफिज़।